नमस्कार। आज हम अपने माँ समान चाची के निधन पर उनको अपने और अपने भाइयों की तरफ से श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं एवं मैं खुद अपने आप को एवं सभी भाइयों को एवं बाबा पलटू भेषधारी सिंह चौहान परिवार के सभी सदस्य को सांत्वना देता हूँ। श्रीमद् भागवत में श्री कृष्ण भगवान ने एक श्लोक कहा है, जातस्य ही ध्रुवो मृत्यु ध्रुवं जन्म मृत्युस्य च तस्माद् परिहार्यर्थे न त्वं शोचित्वं हर्षि। इसका अर्थ ये है कि जो जन्म है उसकी मृत्यु निश्चित है और जो मरा है उसका पुनर्जन्म भी निश्चित है। इसलिए जो अपरिहार्य है, अपरिहार्य का अर्थ है जिसे हम टाल नहीं सकते, उस विषय पर तुम्हें शोक नहीं करना चाहिए। ये अर्जुन को बोला है श्री कृष्ण भगवान ने गीता में। इसी से संबंधित एक बाबा कबीर ने बोला है जीवन के नश्वरता पे, एजी एक दिन ऐसा होएगा सबसे बिछड़ा होए, राजा राणा रंक राव और क्यों ना होए। क्या जोड़ियो थोड़ा जीवन का काज, अरे छोड़ छोड़ सब जात है देह धन और राज। बाबा कबीरदास क्या कह रहे हैं कि ये मृत्यु लोक है, मृत्यु अटल सत्य है। इसका वर्णन करते हैं वो कि इस जगत में राजा हो या रंक हो, सबको एक दिन जाना निश्चित है। इस पर रहीम दास ने एक दोहा बोला है, सदा नगारा कूच का बाजत आठों जाम, रहीमन या जग आई के को करी रहा मुकाम। रहीम दास जी कहना चाहते हैं कि संसार में हर पल मृत्यु का नगाड़ा बज रहा है और इस नश्वर संसार में कोई भी हमेशा के लिए टिकने नहीं आया है। कबीरदास ने एक दोहा और बोला है, कबीरा गरबा न करे देही देखी सुरंग, आखर सांपो छाहरी कबहू उड़ेगी भुअंग। कबीरदास जी क्या कहते हैं कि अपने इस सुंदर शरीर पर गर्व मत करो, क्योंकि ये सदैव रहने वाला नहीं है। जिस प्रकार की सांप अंत में अपना केचुआ छोड़कर निकल जाता है, उसी तरह मनुष्य इस देह को छोड़कर दूसरा जन्म ले लेता है। आत्मा हमारी उसकी मृत्यु नहीं होती है, आत्मा अमर है। जैसे हम कपड़े बदलते हैं वैसे आत्मा ये शरीर को बदलता है। असल क्या है कि जब हम इस ज़िंदगी को जीते हैं तो हमारी पुरानी ज़िंदगी की यादें नहीं रहती है, क्योंकि जब तक आप ऐसा देखेंगे कि जब हम बीते कुछ समय का पूछेंगे आपको, 2 साल पहले फलाने दिन आपने क्या किया था, तो आप उसमें बता नहीं सकेंगे, क्योंकि अगर उस दिन कुछ खास नहीं हुआ है, आप उस दिन सामान्य जिए हैं, तो आज आपको अगर 2 साल पहले उस दिन का पूछा जाएगा तो आप नहीं बता सकेंगे कि उस दिन क्या हुआ था।
वो हम भूल जाते हैं। उसी तरह जो हमारी ज़िंदगी है, जो हमारा ये है चल रहा है जीवन, इसमें अगर कुछ खास नहीं हुआ है तो वो हम भूल जाते हैं, वो हमारे यादाश्त में नहीं रहता और हम अगले ज़िंदगी में प्रवेश करते हैं। इसलिए आत्मा जो है वो शरीर को छोड़ते ही दूसरी शरीर को प्राप्त कर लेता है। जितना जल्दी हो सकता है उसको जो शरीर मिलता है, जिस हिसाब से उसके कर्म होते हैं उस हिसाब से उनको शरीर मिलता है और वो अगले जन्म में प्रवेश कर जाता है। इसीलिए हमें मृत्यु का दुख तो होता है, क्योंकि हम उनके साथ जिए हैं, हम उनके साथ रहे हैं, तो हम जब बिछड़ते हैं तो दुख तो होता ही है। जब हम आपस में खुद एक जगह से दूसरे जगह जाते आते हैं तो भी दुख होता है। तो ये तो ज़िंदगी का ख़त्म होना ही है। इसलिए हम सभी भाइयों से ये निवेदन करते हैं कि आप लोग ज़्यादा दुख ना करें और ईश्वर से प्रार्थना करें, परमात्मा से प्रार्थना करें कि उनकी आत्मा को दूसरा अच्छा शरीर मिल जाए और वो दूसरा जीवन अच्छा व्यतीत करे। इसके साथ ही आज बस इतना ही। नमस्कार।